इस एक स्त्री के घर में आ जाने पर स्वयं माता लक्ष्मी उसके घर में वास करती है। मित्रों, आपने गौर किया होगा तो जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो शादी से पहले वह व्यक्ति अमीर होता है, परंतु घर में वधू के आने के बाद उसके घर में गरीबी आती है। इसका क्या कारण है और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है? तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी कमल के सुंदर सरोवर में जल के मध्य एक कमल पुष्प पर विराजमान थी। उनके चारों ओर अनेकों कमल के फूल खिले हुए थे, जिससे वह दृश्य अत्यंत मनोहारी लग रहा था। कमल की उस बगिया में शांति और आनंद का वातावरण फैला हुआ था। तभी देवर्षि नारद जी वहां आते हैं और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे माता, आपके पास मुझे मेरे 2 प्रश्न खींच लाए हैं। मेरे मन में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उमड़ रहे हैं। माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहती है, हे देवर्षि नारद जी, निसंकोच कहिए, आपके वे दोनों प्रश्न कौन से हैं? एक मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तब नारद जी कहते हैं, हे माता, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने से दरिद्रता आती है, और दूसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं आपका आवाहन होता है और उसका घर समृद्धि और खुशियों से भर जाता है। माता लक्ष्मी गंभीर स्वर में कहती है, हे विष्णु भक्त नारद जी, आपने आज यह प्रश्न पूछकर संपूर्ण लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे घर है जहां मैं स्वयं निवास करती हूं और वह कौन से दोष है जिनके कारण मैं किसी घर को छोड़ देती हूं। परंतु हे नारद जी, आपके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगी। नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे माता, कृपया वह कथा मुझे सुनाइए, मैं उसे पूरा सुनना चाहता हूँ। माता लक्ष्मी कहती है, हे नारद जी, इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और स्वर्ग में उसे विशेष स्थान मिलता है। अब ध्यान से सुनिए। इसके बाद माता लक्ष्मी कथा सुनाना आरंभ करती है। मध्य देश में एक धनवान व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के 2 पुत्र थे जो अत्यंत ही गुणवान और चरित्रवान थे। व्यापारी की पत्नी और उसके पुत्रों की माता का आचरण बहुत ही अच्छा था। इसी कारण स्वयं माता लक्ष्मी उस व्यापारी के घर पर निवास करती थी। व्यापारी के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, जिससे उसका मान सम्मान पूरे नगर में था। नगर का हर व्यक्ति उससे अच्छे से बात करता और उसके पुत्रों की प्रशंसा करता था। व्यापारी जब भी बाहर जाता अपने पुत्रों को साथ ले जाता और उन्हें वही सारा काम सिखाता जो वह स्वयं करता था। धीरे धीरे उसके पुत्र भी काम में उसका हाथ बंटाने लगे, जिससे व्यापारी का धंधा दिन दुगना और रात चौगुना फलने फूलने लगा। कुछ समय बाद व्यापारी के गांव में वर्षा नहीं हुई और पूरे गांव में गरीबी फैल गई। गांव के सभी लोग मदद के लिए राजा के पास गए, लेकिन राजा के खजाने का अनाज भी समाप्त हो चुका था। ऐसे में राजा ने स्वयं उस व्यापारी से कुछ अनाज उधार लिया। इस घटना के बाद व्यापारी का नाम और कीर्ति और भी अधिक बढ़ गई। अब व्यापारी बूढ़ा होने लगा, परंतु उसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने दोनों पुत्रों मनोहर और मंगल का विवाह कर दिया। मनोहर बड़ा बेटा था और मंगल छोटा। जब व्यापारी के अंतिम दिन निकट आए तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा, पुत्रों, अब मेरे जाने का समय आ गया है, परंतु उससे पहले मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों के नाम करना चाहता हूँ। यह सुनकर मंगल बोला, पिताजी, मुझे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और आप यह पूरी संपत्ति बड़े भैया मनोहर के नाम कर दीजिए। व्यापारी ने कहा, पुत्र, आज नहीं तो कल तुम्हारी पत्नियों में आपस में विवाद हो सकता है, जिससे तुम दोनों भाइयों में भी फूट पड़ सकती है। यदि तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारे पास रहेंगी तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मंगल ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे बड़े भाई या मनोहर पर पूरा विश्वास है। ऐसी विषम परिस्थिति में वह अपनी पत्नी का साथ नहीं देंगे बल्कि मेरे साथ रहेंगे। अपने छोटे पुत्र के इस उदार और सरल स्वभाव को देखकर व्यापारी का हृदय गर्व से भर गए। उसने सोचा कि सच में मंगल अत्यंत सरल और प्रेमपूर्ण स्वभाव का है। जितनी प्रशंसा मैंने अपने पुत्रों के विषय में सुनी है, उनमें सबसे अधिक मंगल की ही की गई है। तब व्यापारी ने अपनी पूरी संपत्ति बड़े बेटे मनोहर के नाम कर दी। कुछ दिनों बाद व्यापारी का स्वर्गवास हो गया, जिससे घर में सभी बहुत दुखी हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवर्ष नारद जी, परंतु यह तो बस प्रारंभ था। व्यापारी की मृत्यु के कुछ समय बाद
मनोहर और मंगल की माता भी अस्वस्थ रहने लगी और 6 महीने बाद उनका भी देहांत हो गए। इससे मनोहर और मंगल दोनों अत्यंत दुखी हुए। दोनों भाई अब अपने पिता के व्यवसाय को संभालने लगे और उनकी पत्नियां घर का कामकाज देखती थी। इस प्रकार दोनों का जीवन शांतिपूर्वक बीतने लगा। किंतु कुछ समय बाद मनोहर के व्यवसाय में घाटा होने लगा। मनोहर को शक हुआ कि शायद उसका छोटा भाई मंगल ही व्यवसाय में कुछ चालाकी कर रहा है, जिससे उसे घाटा हो रहा है। एक दिन मनोहर ने घर आकर अपने छोटे भाई मंगल से यह बात कह दी। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर भी मंगल ने कोई बुरा नहीं माना। अपने पिता के गुजर जाने के बाद वह अपने बड़े भाई को ही पिता समान मानता था। धीरे धीरे मनोहर की पत्नी भी मंगल की पत्नी से झगड़ने लगी और संपत्ति का लोभ दिखाकर उसे धमकाने लगी। एक दिन जब मंगल की पत्नी को मनोहर की पत्नी ने बहुत अपमानित किया, तब उसने आकर अपने पति मंगल से कहा, हे प्रिय, आपने पिताजी की बात न मानकर बहुत बड़ी भूल की है। आज आपके बड़े भाई की पत्नी मुझे संपत्ति का लोभ दिखाकर ताने देती है, परंतु मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस आपका साथ चाहिए और एक छोटा सा घर जहां मैं नित्य पूजा अर्चना कर सकूं। मंगल ने अपनी पत्नी की बात को हंसी में टालते हुए कहा, हे प्रिय, वह हमारी भाभी है और उन्हें हमारे साथ मजाक करने का हक है। इस प्रकार मंगल की पत्नी भी शांत हो गई। धीरे धीरे मनोहर के व्यवसाय में और भी अधिक घाटा होने लगा। एक दिन क्रोधित होकर मनोहर ने अपने भाई से कहा, यह संपत्ति पिताजी ने मेरे नाम की है और तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। मैं जो भी काम करता हूँ उसकी जानकारी तुम्हें ही होती है और मेरे व्यवसाय में घाटा अवश्य तुम्हारे कारण ही हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। मोहन बेकसूर होकर अपने भाई की बात सुनता रहा। उसे अपने भाई पर जो भरोसा था वह सब कुछ 2 मिनट में चूर हो गए। मनोहर का हृदय भर आए। अब उसे लगा कि उसकी पत्नी सच कहती थी। अपने भाई के द्वारा संपत्ति से बेदखल किए जाने पर मंगल अपनी पत्नी के साथ तुरंत वहां से चला आया और एक कुटिया बनाकर रहने लगा। अब माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, मनोहर के व्यवसाय में घाटा होने का कारण न तो मंगल था, ना ही मनोहर और ना ही मंगल की पत्नी। व्यवसाय में घाटा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मनोहर की पत्नी थी और उसके द्वारा किए गए कार्य थे। मनोहर की पत्नी सुबह अपने पति को दिखाने के लिए मनोहर से पहले उठती थी और रसोई में जाकर ऐसा प्रतीत कराती थी कि सारा भोजन उसने ही बनाया है, परंतु ऐसा नहीं होता था। मंगल की पत्नी सुबह जल्दी उठकर प्रातःकाल स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी और शास्त्र के अनुसार ही भोजन बनाती थी। वह मनोहर की पत्नी को खाना परोसने के लिए दे देती थी, जिससे मनोहर तथा मंगल को ऐसा लगता था कि वह भोजन स्वयं मनोहर की पत्नी और मंगल की पत्नी बना रही है। मनोहर के व्यवसाय में घाटा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मनोहर की पत्नी थी। वह न तो स्वयं सुबह उठती थी, न ही शास्त्रों के हिसाब से भोजन पकाती थी। कभी कभी तो बिना नहाए ही भोजन पकाने बैठ जाती थी। भूल से कभी कभार ही मंगल की पत्नी के साथ पूजा पाठ में बैठ जाया करती थी। अब माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार के आचरण से स्वयं रुष्ट हो गई और मैं उस व्यापारी के घर से प्रस्थान कर गई। जब तक वह व्यापारी की पत्नी थी तब तक तो ठीक था। व्यापारी की पत्नी के जाने के बाद उनके घर की व्यवस्था ही बदल गई, क्योंकि घर के जो महान कार्य होते हैं वह घर के सबसे बड़े सज्जन पुरुष या औरतों के द्वारा ही कराए जाते हैं। मनोहर की पत्नी मनोहर की मां के मरने के बाद सबसे बड़ी थी, इसलिए घर के सारे शुभ काम वही करती थी। उस औरत के गंदे आचरण की वजह से ही माता लक्ष्मी उसके घर से रुष्ट होकर चली गई थी। यही कारण था कि मनोहर को व्यवसाय में घाटा होने लगा था। अब मनोहर की पत्नी के गंदे आचरण की वजह से ही घर में क्लैश हुआ और भाई भाई में झगड़ा हुआ। इतना ही नहीं, भाई को घर से भी निकाल दिया गया। अब भी मनोहर की पत्नी की आदतों में कोई सुधार नहीं आया और इस वजह से मनोहर और उसकी पत्नी अब एकदम कंगाल हो गए। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। अब माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, इधर अब मंगल एक कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंगल की पत्नी अत्यंत चरित्रवान और गुणवान स्त्री थी। वह नित्य प्रातःकाल उठकर स्नान करती थी और शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करती थी, अपने पति की सेवा करती थी। अब माता लक्ष्मी कहती है, हे देवर्षि नारद जी, जिससे अत्यंत प्रसन्न हुई और स्वयं उसके घर पर वास करने लगी। एक दिन मंगल की कुटिया में मंगल से मिलने के लिए मंगल के पिता का एक मित्र आता है। वह शरीर से बूढ़ा दिखाई पड़ता था।
मंगल ने उसका यथाशक्ति सत्कार किया और बोला कि हे अतिथि देवता, आज आप इस गरीब दुखिया की कुटिया में किस लिए आए हैं? तब मंगल के पिता के मित्र ने कहा, हे पुत्र, मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे भाई ने अपने ही पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया है। मेरी भी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। उस आदमी के ऐसा कहने पर मंगल ने उसे बहुत मना किया, परंतु वह सज्जन पुरुष नहीं माने और उन्होंने मंगल को उसके पिता का वास्ता देकर किसी तरह मना लिया और अपने साथ लेकर अपने घर गए और अपनी सारी संपत्ति मंगल के नाम कर दी। अब मंगल और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर मनोहर अपनी पत्नी के गंदे आचरण की वजह से डर डर की ठोकरें खाने लगा। अब माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्ष नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद गरीबी आती है, और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं मेरा वास होता है। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माता, अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि वह कौन सी स्त्री होती है जिनके आने पर घर में गरीबी आती है, और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं आपका वास होता है। अब माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समझा देती हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि एक ऐसी स्त्री जिसे शास्त्रों के बारे में अध्ययन नहीं होता, जो नित्य सुबह उठकर स्नान के साथ पूजा पाठ नहीं करती, बिना नहाए ही भोजन पकाती है और बिना नहाए ही खाना खा लेती है। तो इस स्त्री के घर में आने के बाद उस घर में गरीबी आती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं मेरा आगमन होता है। तो इसका उत्तर यह है कि वह स्त्री जो अपने पति की सेवा करती है, उसके प्रति अपना लगाव दिखाती है, नित्य सुबह उठकर स्नान, दान, पूजा पाठ करती है और शास्त्रों के हिसाब से चलती है। उस स्त्री के घर में आने के बाद उस घर में स्वयं वास करने के लिए जाती हूँ। साथ ही जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है और उसका कहना नहीं मानती, उसके ही घर पर क्लैश होता है। अब माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माता, मैं यह कथा सुनकर धन्य हो गए। अब मैं इस कथा को संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करूंगा। मित्रों, अगर आपके घर में किसी की शादी होती है और वधू के आने के बाद घर में ऐसे ही क्लेश उत्पन्न होने लगे, तो समझ लेना कि उस वधू को शास्त्रों के बारे में अध्ययन नहीं है। उसे शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और शास्त्रों के हिसाब से उसे रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करेंगी और माता लक्ष्मी की कृपा से प्रत्येक मनुष्य धन्य हो जाता है। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथा मिलते रहे, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे। मित्रों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।